Hello students, in this video we will continue further with metals and non-metals. Okay, in the previous video we had looked at the reaction of metals with water. We had also looked at reaction of metals with acids. Okay, हम लोगों ने वो देखा था कि डाइल्यूट एसिड्स के साथ मेटल्स जो होते हैं दे डिस्प्लेस हाइड्रोजन. ओके, अच्छा सारे मेटल्स जो होते हैं वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते. हमने ये देखा था कि कुछ मेटल्स होते हैं जैसे कॉपर हो गया, मर्क्यूरी, सिल्वर, gold. These metals they do not react with dilute acids, do not usually react with dilute acids. The reason is because मैंने आपको बताया था कि these are less, what do you say, electropositive than hydrogen. ये जो metals होते हैं they are less electropositive than hydrogen. In other words, हाइड्रोजन की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू दीज मेटल्स. सो हाइड्रोजन विल डोनेट इलेक्ट्रॉन्स मोर इजीली एज कंपेयर टू दीज मेटल्स. ओके, नाउ उसमें भी गोल्ड इज वेरी स्पेशल. ओके, गोल्ड जो होता है ना, गोल्ड आप प्लैटिनम भी डिसॉल्व रिएक्ट नहीं करता, बट गोल्ड जो होता है ना, गोल्ड इज एक्सट्रीमली इनर्ट. मतलब ये रिएक्ट करता ही नहीं है, ये एसिड में डिसॉल्व होता ही नहीं है. तो इसको डिसॉल्व करने के लिए गोल्ड को अगर जो एसिड में आपको डिसॉल्व करना हो तो व्हाट यू नीड इज समथिंग कॉल्ड एज एक्वा रीजिया. एक्वा रीजिया क्या होता है? व्हेन वी टॉक ऑफ एक्वा रीजिया, इट इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HNO3. एंड इन दो एसिड्स को हमें मिक्स करना है इन द रेशियो ऑफ 3:1. ओके, नाउ कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, ओके, व्हेन दे आर मिक्स्ड इन द रेशियो ऑफ 3:1, दैट इज कॉल्ड एज एक्वा रीजिया. एंड ये कॉम्बिनेशन जो होता है ये गोल्ड को भी डिसॉल्व कर देता है. सो गोल्ड कैन डिसॉल्व इन एक्वा रीजिया. सो फॉर एग्जाम्पल मान लो ये आपके पास एक्वा रीजिया है. ओके, यू हैव दिस कॉम्बिनेशन. एंड आपके पास मान लो गोल्ड का एक चम्मच है. आपने एंड इस गोल्ड के चम्मच को डिप किया. लेट्स से ये इसका वेट है 20 ग्राम्स एंड इसमें एक बार डिप करके निकाल दिया. आप निकालोगे तो आपके पास अब ये जो गोल्ड का चम्मच है इसका मास 20 ग्राम्स नहीं होगा, would only be 18 grams, क्योंकि some part of it will get dissolved in aqua regia. Okay, so gold gets dissolved in aqua regia. So aqua regia, I can say that it is highly corrosive. Okay, highly corrosive. ठीक है, ओके, फाइन. अच्छा, it can also dissolve platinum in it. So even platinum can dissolve in it. ठीक है. So I hope this part of aqua regia is clear to you. Okay. Now what we are going to do next is we are going to look at reaction of metals with solutions of other metal salts. So it is reaction of metals with other metal salts. In simple terms, this is a displacement reaction. Okay. Now displacement reaction हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था. एंड हम लोगों ने ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम लोगों ने ऑलरेडी ये चीज कही थी कि अ मोर रिएक्टिव मेटल विल डिस्प्लेस less reactive metal will displace less reactive metal. ओके, सो मैं एक आपको सीरीज दूं, आप ये सीरीज याद रखोगे.
सो जैसे पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव देन सोडियम विच इज मोर रिएक्टिव देन कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, ओके, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, ये ऐसी आपकी सीरीज है। सो ये जो है ये इन सबको डिस्प्लेस कर सकता है। सोडियम जो है वो इन सबको डिस्प्लेस करेगा, बट ये पोटेशियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। सो द रूल इज दिस, मोर रिएक्टिव मेटल विल ऑलवेज डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल, राइट? सो इफ आई हैव टू गिव यू एन एग्जांपल, जिंक प्लस FeSO4 क्या मिलेगा? जिंक इज मोर रिएक्टिव देन Fe ना, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन Fe, तो जिंक जो है वो Fe को डिस्प्लेस कर देगा। दिस इज योर फेरस सल्फेट। So zinc will displace Fe and it will form zinc sulfate ZnSO4 plus Fe solid. ठीक है, so in this reaction I can say that zinc displaces iron. Zinc जो है it displaces iron. Okay. Another example, Fe जो है प्लस CuSO4। ना CuSO4 जो होता है ये आपको पता ही है, दिस इज कॉपर सल्फेट, ठीक है। एंड ये जो कॉपर सल्फेट होता है दिस इज अ ब्लू कलर सोल्यूशन, ये ब्लू सोल्यूशन होता है। ओके, नाउ इफ यू लुक एट दिस सीरीज, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो ये क्या होगा? ये जो आयरन है, दिस आयरन विल डिस्प्लेस कॉपर एंड व्हाट यू विल गेट इज FeSO4 which is green in color plus copper. This is aqueous. ठीक है, so यहां पे I can say that Fe displaces iron, displaces copper. ठीक है, if I ask you next example, जैसे copper plus HCl, नहीं ये तो एसिड, रिएक्शन विद एसिड है, वो छोड़ दो। एक काम करते हैं, कॉपर प्लस AgNO3, दिस इज aqueous, दिस इज solid. What will happen? Copper with AgNO3, copper is more reactive than silver, so since copper is more reactive than silver, क्या होगा यहाँ पे? कॉपर जो है वो सिल्वर को डिस्प्लेस करेगा, इट विल डिस्प्लेस सिल्वर। एंड ये जैसे ही सिल्वर को डिस्प्लेस करेगा, यू विल गेट CuNO3 twice plus silver. Okay, so this is 2, this will be 2. So I hope you have understood this reaction of metals with other metal salts. ये आपको ये समझ में आया? This is a simple displacement reaction, and इस reaction में a more reactive metal will displace a less reactive metal. Okay, from its aqueous salt solution. ठीक है, ओके ओके, यहां पे जो मेटल्स का सेक्शन है, ये मेटल्स का सेक्शन खत्म होता है। नाउ बिफोर वी प्रोसीड अहेड, हम लोगों ने रिएक्टिविटी सीरीज देखी ना, ऊपर हमने ये कहा था कि ये देखो पोटेशियम जो है ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है एंड रिएक्टिविटी धीरे 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 डिक्रीज होती जाती है। नाउ हाउ डू यू एनालाइज द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स? सी, मेटल्स की टेंडेंसी क्या होती है? मेटल्स की जो टेंडेंसी होती है, इट इज टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। ओके, now metals, because they donate electrons, okay, so a more reactive metal, I can say a more reactive metal will donate electrons more easily, will donate electrons more easily. Okay, so कौन सा मेटल कितना रिएक्टिव है वो बस उसी पे डिपेंड करता है कि वो कितना आराम से इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता है। वो जितना आराम से इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा,
ठीक है, जितना इजीली वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा वो उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा. सो अकॉर्डिंग टू दिस सीरीज, पोटेशियम विल डोनेट इलेक्ट्रॉन्स मोस्ट इजीली, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम. एंड यूजुअली व्हेन यू टॉक ऑफ दीज मेटल्स ओवर हियर, दे डू नॉट डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, दे हैव वेरी वेरी लेस टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स. उसमें भी ये गोल्ड एंड प्लैटिनम जो है ये तो इनर्ट ही होता है. इसलिए तो ऑर्नामेंट्स आप इनके बनाते हो ना, आप लोहे का ऑर्नामेंट नहीं बनाते. द रीजन इज बिकॉज कि लोहे का, मान लो कि आप आयन के ऑर्नामेंट्स बनाते हो तो जंग लग जाएगी ना उनको, दिल गेट रस्ट, वो रस्ट हो जाएंगे. गोल्ड एंड प्लैटिनम जो है इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता. सो दैट इज वाई ऑर्नामेंट्स इनके बनता है. ओके, इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, दे डू नॉट गेट कोरोडेड. जितना रिएक्टिव मेटल होगा उतना ज्यादा उसके अंदर कोरोजन होगा. इज दिस फाइन? ठीक है. सो नाउ वी विल गो ऑन टू द सेक्शन ऑफ नॉन मेटल्स. सी, नॉन मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज होती है ये ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ी हुई है. ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स. ओके, दिस इज समथिंग दैट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड. यूजुअली नॉन मेटल्स जो होता है वो ना ही मैलिएबल होता है ना ही डक्टाइल होता है. मतलब यू कैन नॉट बीट देम इनटू शीट्स, यू कैन नॉट मेक देम इनटू वायर्स, टर्न देम इनटू वायर्स. फिर वो ब्रिटल होता है, आप उनको थोड़ा भी हिट करो तो दे विल ब्रेक इनटू पीसेस. उनकी फिजिकल स्टेट क्या होती है? मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट सॉलिड्स, उतने हार्ड नहीं होते. ऑब्वियसली देयर आर एक्सेप्शंस, जैसे डायमंड इज एन एक्सेप्शन. डायमंड बहुत ज्यादा हार्ड होता है. डायमंड इज नथिंग बट कार्बन. इट इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन. वी से इट इज अलोट्रॉप ऑफ कार्बन. अलोट्रॉप का मीनिंग क्या होता है पता है? ओके, कार्बन के ना अलग अलग स्ट्रक्चर्स होता है. ओके, एक स्ट्रक्चर कार्बन का होता है जिसको हम लोग कहते हैं ग्राफाइट. दूसरा स्ट्रक्चर जो होता है दैट इज डायमंड. तीसरा जो स्ट्रक्चर होता है कार्बन का दैट इज कॉल्ड एज फ्लोरीन. सो ऐसे सारे एलिमेंट्स के ना उसी तरह से सल्फर है तो सल्फर के भी अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे रोम्बिक हो गया, मोनोक्लिनिक हो गया. तो उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है, मतलब किसी भी सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टी होती है डिपेंड्स अपॉन इट स्ट्रक्चर. सो प्रॉपर्टीज आर डिपेंडेंट ऑन स्ट्रक्चर्स. ठीक है. सो बिकॉज डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है वो इट इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. वेरी स्ट्रॉन्ग इसलिए होता है, हम लोग ना नेक्स्ट चैप्टर में व्हेन वी डू कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, वहां पे हम लोग डायमंड के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे. सो डायमंड के अंदर बॉन्ड्स इतने स्ट्रांग होते हैं कि दैट इज द रीजन व्हाई डायमंड इज वेरी वेरी हार्ड. इट इज वेरी हार्ड. यूजुअली ये जो नॉन मेटल्स होते हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम होता है. ओके, बट डायमंड इज अगेन एन एक्सेप्शन. डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है. फिर नॉन मेटल्स जो होते हैं वो यूजुअली लस्टर नहीं होता, उनमें कोई शाइन नहीं होता, बट उसके अंदर भी एक्सेप्शन है, जैसे आयोडीन इज एन एक्सेप्शन. उसके बाद नॉन मेटल्स की अगर जो हम लोग बात करें तो नॉन मेटल्स आर यूजुअली बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट अगेन ग्राफाइट इज एन एग्जाम्पल. ग्राफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू इज कि टू रिमेंबर द एक्सेप्शंस, कि नॉन मेटल्स की एक तो यूजुअली प्रॉपर्टीज क्या होती है, एंड देन यू हैव टू रिमेंबर द एक्सेप्शंस. आपको जो एक्सेप्शंस है उन एक्सेप्शंस को आपको याद रखना है. ठीक है, एक्सेप्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, प्लीज नोट देम डाउन. जैसे हमने मेटल्स के केस में हमने देखा था कि मेटल्स का यूजुअली मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, बट गैलियम एंड सीजियम ऐसा है कि जिनका मेल्टिंग पॉइंट इज लेस. ओके, तो एक्सेप्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों के लिए एक्सेप्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, अच्छा, नाउ वी विल गो ऑन टू द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स. नॉन मेटल्स. अच्छा, ये जो नॉन मेटल्स होते हैं दे हैव अ टेंडेंसी आइदर टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स और शेयर इलेक्ट्रॉन्स. दे नेवर डोनेट इलेक्ट्रॉन्स.
they do not donate electrons. ठीक है. Now, because they accept electrons, non-metals are usually considered as, or they usually behave as your oxidizing agents. सी हमने फर्स्ट चैप्टर में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ा था, हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट भी पढ़ा था. सो कंपाउंड्स और सब्सटेंसेस व्हिच कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. बाय द सेम लॉजिक, because metals have a tendency to donate electrons, metals behave like reducing agents. Okay, fine. नाउ जैसे हमने ये पढ़ा था कि मेटालिक ऑक्साइड्स जो होते हैं दे आर बेसिक इन नेचर, उसी तरह से ये जो नॉन मेटल्स कैन ऑल्सो कंबाइन विथ ऑक्सीजन. ओके, नॉन मेटल्स जो होते हैं दे कैन कंबाइन विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म नॉन मेटालिक ऑक्साइड. एंड दीज नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स दे आर एसिडिक इन नेचर. ओके, ठीक है. There are very few non-metallic oxides which are neutral, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड ये न्यूट्रल होता है, N2O डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड ये दोनों न्यूट्रल होता है. H2O दिस इज ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन, दिस इज एम्फोटेरिक. एम्फोटेरिक क्या होता है आपको पता ही है, इट कैन बिहेव लाइक बोथ एसिड एंड बेस. व्हेन आई से न्यूट्रल, न्यूट्रल का मीनिंग ये होता है कि दे आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक. Nor basic. And when I say amphoteric, it can be both acidic and basic. ये दोनों में फर्क होता है. ठीक है. सो आप दोनों में जब लिटमस पेपर डिप करोगे तो लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं होगा, बट ये जो है ये रिएक्ट ही नहीं करेंगे किसी भी एसिड और बेस के साथ. एंड H2O एसिड एंड बेस के साथ रिएक्ट कर सकता है. ओके, H2O कैन डोनेट बोथ, इट कैन गिव यू H प्लस और इट कैन गिव यू OH माइनस. ठीक है, फाइन. अब we will look at few reactions. Okay, few reactions of non-metals. Okay, now the first thing that you need to remember is नॉन मेटल्स जो होता है दे डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, स्टीम और डाइल्यूट एसिड्स. नाउ द रीजन क्या है? सी मेटल्स रिएक्ट करते थे ना, रीजन क्या था ये मैं आपको बताता हूं. कि जैसे फॉर एग्जांपल मेटल है, इट रिएक्ट्स विथ लेट्स से HCl. Now HCl is an acid, right? HCl will give you H plus ions. Metal जो है, this metal will donate electrons to H plus ions. Donate electrons to H plus ions. Okay. Now because it can donate electrons to H plus ions, यहाँ पे hydrogen gas was released. Hydrogen gas gets released. ये हम लोगों ने मेटल्स के साथ देखा था ना, मेटल्स कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन्स टू H प्लस आयंस. दैट इज व्हाई मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस. अब नॉन मेटल्स जो होते हैं, नॉन मेटल्स कैन नॉट डोनेट इलेक्ट्रॉन्स. नॉन मेटल्स आर यूजुअली इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टर्स, राइट? सो बिकॉज दे डू नॉट डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, दे कैन नॉट प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस. So I can write non-metals do not react with water, steam or dilute acid because they do not donate electrons to H plus ions to form hydrogen gas. ठीक है. सो नॉन मेटल्स जो है वो डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे. तो नॉन मेटल्स जो होते हैं ना, दे रिएक्ट विथ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स. नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ
concentrated acids. Okay. The reason is because ये जो concentrated acids होते हैं, they do not behave like acids, they behave more like oxidizing agents. Strong oxidizing agents. They behave like strong oxidizing agents. And because they are strong oxidizing agents, oxidizing agent क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, तो उस केस में ये नॉन मेटल क्या करेगा, फिर नॉन मेटल इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा. ओके, सो नॉन मेटल्स कैन यूजुअली डोनेट इलेक्ट्रॉन्स to strong oxidizing agents. If I have to give you an example is, let's say sulfur. It will react with concentrated H2SO4 to form sulfur dioxide, SO2, and H2O is formed. Okay, so this is gas, this is liquid, this is solid, this is aqueous. पानी बहुत कम है क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है. ठीक है. नाउ इफ यू हैव टू बैलेंस दिस, इसको कैसे बैलेंस करोगे? अच्छा, ये मैं आपको होमवर्क देता हूं. ओके, बैलेंस दिस इज योर होमवर्क. ओके, सिमिलरली सल्फर व्हेन इट रिएक्ट्स विद कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, मैंने आपको बताया कि HNO3 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ओके, so in that case what would happen is sulfur will get converted into H2SO4. Whenever you have concentrated nitric acid, आप हमेशा ये चीज याद रखो, whenever there is a concentrated nitric acid, one of the byproducts is also NO2. NO2 is also formed, thus H2O. So this is liquid, this is gas, दिस इज इन डिसॉल्व्ड स्टेट aqueous. इसको भी बैलेंस नहीं करो आप, इसको बैलेंस खुद से कर देना. ओके, ना ये रिएक्शन हो रहा है आपको कैसे पता चलेगा? क्योंकि ये जो NO2 गैस होता है, दिस NO2 गैस हैज रेडिश ब्राउन वेपर्स. ठीक है. सो और एक रेडिश ब्राउन वेपर कौन से गैस के होता है? Which gas also is reddish brown in color? It is correct. Bromine vapors are reddish brown. Okay. So वैसे ही NO2 has also got reddish brown color. ठीक है. अच्छा, हमें ये पता ही है. सो ये दो रिएक्शंस आपको समझ में आ गए. विद कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स ये क्या करता है कि these concentrated acids behave like oxidizing agents and ये नॉन मेटल्स को ऑक्सीडाइज करता है. ठीक है. ओके, इसके बाद हमें ये तो पता ही है कि नॉन मेटल्स जो होता है, नॉन मेटल्स कैन रिएक्ट विथ मेटल्स टू फॉर्म समथिंग कॉल्ड एज आयोनिक कंपाउंड्स. ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में देखेंगे कि ये क्या होता है. ओके, बट नॉन मेटल्स, क्योंकि नॉन मेटल्स जो होते हैं दे हैव अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, मेटल्स जो होते हैं दे हैव अ टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स. सो इसके वजह से दे कैन रिएक्ट विथ ईच अदर टू फॉर्म आयोनिक कंपाउंड्स. ठीक है. अच्छा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम लोगों ने मेटल्स के अंदर पढ़ा था, तो उसी तरह से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो नॉन मेटल्स के अंदर भी होता है. लेट्स लुक एट दैट. ओके, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की अगर जो हम लोग बात करें तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? ओके, जहां पे एक नॉन मेटल दूसरे नॉन मेटल को डिस्प्लेस करेगा, तो रूल इज सेम. मोर रिएक्टिव नॉन मेटल will displace less reactive non-metal. Okay, so if I have to give you an example, जैसे for example फ्लोरीन जो होता है that is more reactive than chlorine, which is more reactive than bromine, which is more reactive than iodine. Okay, तो अगर जो आपका रिएक्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि फ्लोरीन प्लस NaCl
तो फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरीन ना, तो फ्लोरीन क्लोरीन को डिस्प्लेस कर सकता है. सो व्हाट यू विल गेट इज NaF plus Cl2. So this is 2, so this is 2, this is 2, this is gas, this is aqueous, this is gas. So यहाँ पे ये समझ में आया, यहाँ पे क्या हुआ, फ्लोरीन ने क्लोरीन को डिस्प्लेस किया बिकॉज फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरीन. फ्लोरीन डिस्प्लेसेस क्लोरीन. ठीक है, ओके. और एक एग्जांपल करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यू हैव ऑक्सीजन प्लस H2S. सो ऐसे हो सकता है ऑक्सीजन इज मोर रिएक्टिव देन सल्फर, सो यू कैन गेट H2O प्लस सल्फर. देयर इज ऑल्सो वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि सल्फर कैन अगेन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, क्योंकि एक्सेस ऑक्सीजन जो भी होगा सल्फर उसके साथ रिएक्ट करके ये SO2 में कन्वर्ट हो जाएगा. But that is not important. What is important is you can see over here oxygen has displaced sulfur क्योंकि oxygen is more reactive than sulfur. So I hope you have also understood what are displacement reactions. इसमें अब आपको कोई भी डाउट नहीं है. ओके अच्छा, मैं कुछ और एग्जांपल्स आप लोगों के साथ करता हूं. What happens when phosphorus reacts with let's say concentrated sulfuric acid? So phosphorus जो होता है ये नॉर्मली एग्जिस्ट करता है P4, ऐसा मॉलिक्यूल होता है. सो P4 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, phosphorus will get oxidized. P4 will get oxidized. Okay, तो P4 will get converted into P2O5 और P4O10. It is one and the same thing. Okay, इन दोनों में से ये दो अलग कंपाउंड्स है. ठीक है, इसको डाइमर कहा जाता है क्योंकि आप इसको 2 टाइम्स करोगे तो आपको ये मिलेगा. सो दिस इज कॉल्ड एज डाइमर. ओके, प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू SO2 एंड H2O. सिमिलरली अगर जो फॉस्फोरस है व्हेन इट रिएक्ट्स विथ नाइट्रिक एसिड, what will happen is again this will get converted into P2O5 or P4O10 plus concentrated HNO3 होता है. तो मैंने आपको कहा था NO2 and H2O ये दो आपके कंपाउंड्स बनता है. ठीक है, फाइन. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कि phosphorus will get oxidized in the presence of concentrated acids. ठीक है, so we will stop this lecture over here. Okay, I'll send you an assignment now. You have to do that assignment. जैसे ही आपकी वो assignment खत्म हो जाती है तो उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में we will focus on reaction between metals and non-metals. Okay, हम लोग ionic bond formation के बारे में बात करेंगे. ठीक है, okay then, चलो then, bye everyone.